हेलो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड बोरा के घर पे एक पार्सल आता है जोसेफ नाम के बंदे के पास से, जिसकी फोटो उसके डैड उसे भेजते हैं, जो कि होती है कि रियोटिक सी सीडी, और बोरा उसे देख के मुस्कुराती है। और इसी के साथ एक फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है जो कि 1999 का होता है, जहाँ बोरा अपनी फ्रेंड योंडू को तैयार होने के लिए कहती है, क्योंकि आज वो अमेरिका जाने वाली होती है अपनी हार्ट सर्जरी के लिए। पर योंडू ऐसी पड़ी इसलिए होती है क्योंकि उसे प्यार हो चुका होता है, और जिस लड़की से उसे प्यार हुआ होता है उसका नाम होता है युनजिन, जो कि इन्हीं के स्कूल में पढ़ता है। और उसकी स्टोरी सुनने के बाद बोरा कहती है कि तुझे तो हमेशा ही लव एट फर्स्ट साइट होता रहा है, इसमें कौन सी नई बात है। पर योंडू उसे समझाती है कि उसे इस बार सच्ची वाला प्यार हुआ है, क्योंकि उसे रातों में नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है और गाना सुन के रोना जाता है। तो इस बार वो काफी ज्यादा सीरियस है और इसलिए अब वो यहाँ से नहीं जाना चाहती है। क्या पता वो वापस यहाँ पे आ भी पाएगी कि नहीं। तो योंडू यहाँ पे भी बोरा के लिए एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करती है, जिसके जरिए वो ह्यूनजिन के बारे में हर वो बात बताएगी जिससे योंडू को लगेगा कि वो उसी के साथ स्कूल जा रही है। और इसके बाद योंडू अमेरिका चली जाती है और इसी के साथ बोरा अपने मिशन ह्यूनजिन पे लग जाती है। योंडू ने बोरा को बताया होता है कि ह्यूनजिन किस रास्ते से स्कूल जाता है, तो सुबह सुबह बोरा भी उस रास्ते पे निकल जाती है और वो दीवार कूदकर बस स्टॉप तक तो पहुंच जाती है, पर उसकी बस छूट जाती है। पर फिर भी वो जैसे तैसे बस का पीछा करके बस पे चढ़ ही जाती है, जिसके बाद अचानक से बस चल पड़ती है और बोरा अपने आप को संभाल नहीं पाती है और एक बंदे के ऊपर जाके गिर जाती है, जिसके बाद वो बंदा उसे अपनी सीट भी दे देता है। यहाँ पे बोरा नोटिस करती है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ह्यूनजिन ही है, और उसे देख के वो बहुत खुश होती है। और फिर इसके बाद बोरा उसका पीछा करना शुरू कर देती है। पर स्कूल में हमें पता चलता है कि इनके स्कूल में एक अलग रूल है, जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स की क्लासेस अलग अलग लगती है, और इसलिए बोरा सैड होती है। पर जैसे ही लंच होता है तो कैफेटेरिया में ये सभी लोग साथ में मिल सकते हैं। बोरा भी यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ पहुंचती है और ह्यूनजिन पे नजर रखती है। वो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन उसकी कलेक्ट करती है, जैसे कि उसकी हाइट क्या है, उसे कौन सी ड्रिंक ऑर्डर करना पसंद है, और वो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक डायरी में लिखती जाती है। और स्कूल के बाद वो उसे छुपकर फॉलो भी करती है, और जिसके कारण उसे उसका घर का एड्रेस भी मिल जाता है। और यहाँ पे बोरा को ह्यूनजिन के बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी पता चलता है, जिसका नाम है वुनहो। फिर एक दिन बोरा क्लासरूम में अपनी क्लास अटेंड कर रही होती है कि तभी वो ग्राउंड में देखती है कि फुटबॉल खेलते हुए ह्यूनजिन को एकदम से चोट लग जाती है और उसे मेडिकल रूम ले जाया जाता है, जिसके बाद बोरा भी बहाना करके मेडिकल रूम में चली जाती है। वो यहाँ पे सिर्फ ह्यूनजिन को ही देखे जा रही थी कि उसे कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी। तो यहाँ पे अपने पेट दर्द के लिए कुछ टैबलेट्स लेकर बोरा उनके बगल वाले बेड में जाके बैठ जाती है उनकी बातें सुनने के लिए, जहाँ पे उसे पता चलता है कि ह्यूनजी जल्द ही ब्रॉडकास्टिंग क्लब ज्वाइन करने वाला है। इसलिए नहीं क्योंकि उसे इंटरेस्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि वुनहू वहाँ पे ज्वाइन करने वाला है। तभी वुनहू पर्दा खोल के चेक करता है कि कोई तो उनकी बातें सुन रहा है, और बोरा पलंग के नीचे छुप जाती है। जिसके बाद बोरा भी ऑडिशन के लिए पहुंच जाती है और वो अपना ताइक्वांडो दिखा के सबको इम्प्रेस कर देती है। पर ह्यूनजिन ब्रॉडकास्टिंग क्लब ज्वाइन ही नहीं करता। फिर यहाँ पे वुनहू और बोरा का दोनों का ही ब्रॉडकास्टिंग क्लब में सिलेक्शन हो जाता है, तो उन्हें टास्क दिया जाता है जिसमें दोनों ही पार्टनर्स होते हैं, और बोरा वुनहू से दोस्ती करने की कोशिश करती है ताकि उसे ह्यूनजिन के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सके। पर वुनहू उसे कोई भाव ही नहीं देता है। तभी बोरा नोटिस करती है कि ह्यूनजिन के पास एक डिवाइस है जो कि वॉइस मैसेज भेजने के लिए यूज किया जाता है। तो वो भागकर टेलीफोन बूथ की लाइन में आ जाती है और ह्यूनजिन जो नंबर एंटर कर रहा था वो उसे देखने लग जाती है। पर तभी बीच में वुनहू आ जाता है और वो पूरा नंबर नहीं देख पाती है। तो बोरा टेलीफोन बूथ की कॉल हिस्ट्री को देख के सभी नंबर पे फोन लगाने लगती है और एट लास्ट उसे ह्यूनजिन का नंबर मिल जाता है, जहाँ पे बोरा उसे एक सर्वे करने के बहाने काफी सारे क्वेश्चन पूछती है। जहाँ पे वो काफी सारे क्वेश्चन पूछने के बाद ह्यूनजिन से कहती है कि आपको एक गिफ्ट भेजा जाएगा, और उससे उसका पेजेंट नंबर मांगती है। पर तभी जिस बंदे ने कॉल उठाया होता है वो बोरा का नाम लेता है, और बोरा का पता चलता है कि जिस बंदे ने कॉल उठाया है वो ह्यूनजिन नहीं बल्कि उसका फ्रेंड वुनहू है, और फिर वो डर के वहाँ से भाग जाती है। पर फिर अगले दिन वुनहू ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो में उससे इस बारे में पूछने लग जाता है कि कल रात को ह्यूनजिन को तुमने ही ना कॉल किया था ना, पर तुम्हें उसका पेजेंट नंबर क्यों चाहिए। तो बोरा यहाँ पे काफी इनोसेंट बनने लगती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वुनहू उसके पास आके बैठता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मुझे एक फिल्म की डीवीडी ला के दे दो। क्योंकि बोरा के डैड की डीवीडी शॉप थी, तो बोरा छुप कर उस डीवीडी को शॉप से निकाल लेती है, क्योंकि वो एक रियोटिक फिल्म की डीवीडी होती है। जिसके बाद वो उसे स्कूल ले आती है, पर उसका बैड लक कि उसी दिन स्कूल में बैक चेकिंग हो जाती है, और फाइनली टीचर उसे उस रियोटिक डीवीडी के साथ पकड़ लेते हैं और उसे क्लास के बाहर नील डाउन करवा देते हैं, वो भी हाथों में वो डीवीडी लेकर। जिसके बाद लंच टाइम में वुनहू वहाँ पे आता है और वो डीवीडी लेके चला जाता है। जिसके बाद बोरा को बहुत गुस्सा आता है ये सोचकर कि उसने सिर्फ डीवीडी लेने के लिए उसका यूज किया। पर जब शाम को बोरा शॉप पे बैठी होती है तो वुनहू ह्यूनजिन को लेके वहाँ पे पहुँचता है और उसके शॉप के मेंबरशिप कार्ड में ह्यूनजिन का पेजेंट नंबर लिखवा देता है। तो इसका मतलब कि उसने बदले में उसकी मदद कर ही दी। जिसके बाद वो पेजर नंबर युंडो को भेज देती है और युंडो रेडियो से लव सॉन्ग रिकॉर्ड करके युंजिन को सेंड करने लगती है। वहीं दूसरी ओर बोरा ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो में वुनहू के साथ काफी अच्छा काम कर रही होती है।
फिर इसके बाद सारे बच्चे स्कूल की तरफ से एक स्कूल ट्रिप पे जाते हैं, जहाँ पे वो वुनहू के साथ होती है और ह्यूनजुन के बारे में उससे कुछ क्वेश्चंस पूछती है, जिसपे वुनहू उसके सारे सवालों को जवाब दे तो देता है, पर आखिरी में पता चलता है कि वुनहू ने सारी बातें अपने बारे में बताई हैं और इस पे वो उस पे गुस्सा करती है। इसके बाद वुनहू उसे फोटोग्राफी करना सिखाता है और इस दौरान वो उसके काफी क्लोज हो जाता है, जिसके बाद बोरा का फोकस बिगड़ के ह्यूनजुन को छोड़ के वुनहू की तरफ आने लगता है। फिर शाम को दिखाया जाता है कि ह्यूनजुन का झगड़ा एक बंदे से हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसकी एक बंदी को वो डेट करना चाहता है, जिसके बाद वो ह्यूनजुन पे अटैक करने वाला होता है और बोरा वहाँ पे आके अपनी टॉयकॉन्डो स्किल से उसे बचा लेती है। जिसके बाद वुनहू सबको लेके वहाँ से भागता है और पुलिस के पास आके बैठ जाता है। जिसके बाद बोरा नोटिस करती है कि वुनहू ने उसका हाथ पकड़ा है और वो तुरंत खड़ी हो जाती है और ह्यूनजुन पे चिल्लाना शुरू कर देती है कि आगे से वो ऐसा ना करे। तभी वुनहू नोटिस करता है कि बोरा के पैर में चोट आई है, जिसके बाद से उसे वॉकिंग स्टिक की मदद से चलना पड़ता है। फिर दिखाया जाता है कि बोरा अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और ह्यूनजुन वहाँ पे अपनी बाइक लेके आ जाता है, जो कि उसने अपने फ्रेंड से उधार ली थी बोरा के साथ कहीं जाने के लिए। तो वो उसे एक जगह लेके आता है और उसे डायरेक्टली पूछता है कि आखिर तुमने मेरी मदद क्यों की? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं कभी भी हर्ट हूँ, और क्या तुम मुझे डेट करना चाहती हो? तो बोरा उससे डायरेक्टली मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसने उसकी इसलिए मदद की क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे बहुत मारेंगे। जिसके बाद वो उसे वापस जाने के लिए कहती है, पर ह्यूनजुन से तो बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है। तो वो दोनों वहाँ पे एक ट्रक से लिफ्ट लेके एक रेस्टोरेंट पहुँचते हैं, जहाँ पे वुनहू पार्ट टाइम जॉब करता है। वो दोनों यहाँ पे डिनर करने के लिए बैठते हैं और ह्यूनजुन उसे ही देखे जा रहा होता है। तो बोरा उसे फाइनली पूछ ही लेती है कि आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो ह्यूनजुन यहाँ पे उसे फाइनली डेट के लिए पूछ ही लेता है और बोरा को यहाँ पे बहुत जोरों का झटका लगता है और वो खुद की काफी सारी बुराइयां सुना के वहाँ से भाग जाती है। पर तभी उसके पैर का बैंडेज खुल जाता है और वो उसे बैठकर बांधने लगती है। तभी वुनहू वहाँ पे आता है उसकी वॉकिंग स्टिक लेके और उसकी बैंडेज बांधने में भी मदद करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ह्यूनजुन पे क्रश है? तो बोरा उसे कहती है कि मैं सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो वुनहू कहता है कि दोनों तो सेम ही बात है। तो बोरा उससे कहती है कि नहीं, दोनों में काफी डिफरेंस है। तो वुनहू कहता है कि फिर तुम ही बता दो कि पसंद करना किसे कहते हैं। और इसके बाद बोरा की हार्ट बीट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद वुनहू उससे कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अगली बार से अपने हाथ का यूज करना, ना कि पैर का। पर बोरा की दिल की धड़कन नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रही होती है। फिर घर आके आज जो भी कुछ हुआ वो ईमेल में युंडू के लिए लिखने लगती है, पर वो कुछ लिख ही नहीं पा रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि आखिर वो क्या लिखे, क्योंकि ह्यूनजुन ने तो उसे ही डेट पे पूछ लिया। और इसलिए वो ये भी नहीं बताती है कि उसका दिल भी कुछ क्रेजी थिंग्स कर रहा है, वो भी वुनहू के लिए। फिर इसके बाद वो सारी चीजें सॉर्ट आउट करने का डिसाइड करती है, जहाँ पे उन्हें दोबारा से स्कूल ट्रिप पे ले जाया जाता है और बोरा को कुछ खरीदने के लिए पैसे कम पड़ रहे होते हैं। तो ह्यूनजुन उसे अपने पैसे देकर खरीदता है और बोरा को फिर से डेट के लिए पूछता है, जिसके बाद बोरा उसे साइड पे ले जाके गुस्सा करने लगती है कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जिसपे ह्यूनजुन कहता है कि मेरे पेजर डिवाइस पे वो वॉइस मैसेज किसके आते हैं कि मैं तुम्हें हमेशा चाहूंगी, क्योंकि तुम्हारी और मेरी फैमिली के अलावा मेरा पेजर नंबर किसी के पास भी नहीं है। तो बोरा कहती है मुझे नहीं पता किसने भेजे, पर तुम मेरी एक बात कान खोल के सुन लो कि मैं तुम्हें पसंद वसंद कुछ भी नहीं करती हूँ और हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे ये दोनों फाइनली दोस्त बन जाते हैं। फिर तभी हम वुनहू को देखते हैं, जो कि वहाँ पे खड़ा हुआ सिर्फ बोरा को ही देख रहा होता है। फिर देखते हैं कि आगे ट्रिप पे सारी गर्ल्स अपने रूम में होती हैं और काफी टल्ली हो जाती हैं, और फिर विंडो से देखती हैं कि कुछ बॉयज ड्रिंक्स को ऊपर ले जा रहे हैं, जो कि इनके जूनियर होते हैं। जिसके बाद बोरा गुस्सा होकर उन्हें डांटने के लिए उनके रूम में पहुंच जाती है और दरवाजा खटखटाती है, पर नशे में होने के कारण वो यहाँ पे वुनहू का रूम खटखटा रही होती है। तो ये शोर सुनकर टीचर ऊपर आने लगते हैं, जिसके बाद वुनहू अब उसे अपने साथ स्टोर रूम में छुपा लेता है, जहाँ पे ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और बोरा वुनहू का फेस पकड़ के उसके क्लोज जा ही रही होती है। और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि वुनहू बोरा को हैंगओवर ड्रिंक देता है, जहाँ पे बोरा वुनहू को ही देखे जा रही थी। फिर वो तीनों साथ में फोटोज क्लिक कराते हैं और इस फोटो को बोरा युंडो को भेजती है। और उनके स्कूल में कुछ दिनों की छुट्टियां होती हैं समर्स की, जहाँ पे बोरा अपने शॉप में बोर हो रही होती है कि तभी वहाँ पे वुनहू आता है और वो उसे बताता है कि वो उसकी सामने वाली शॉप में कल से पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर रहा है। और वो सिर्फ उसे इतना बताने के लिए बारिश में भीग कर आता है और उससे कहता है कि अब हम दोनों रेगुलरली मिलते रहेंगे। जिसके बाद बोरा अगले दिन से उसे शॉप से देखने लगती है और फिर शाम को वो वुनहू से मिलने के लिए अपने छोटे भाई को अपने साथ जबरदस्ती बैडमिंटन खिलाती है, जब तक वो आ नहीं जाता तब तक। के बाद वुनहू फाइनली आइसक्रीम लेके वहाँ पे आता है। तो बोरा उससे कहती है कि हम लोग बस ऐसे ही टाइम पास के लिए रोज यहाँ पे खेलते हैं। पर तभी ऊपर से बोरा की मॉम उसे वहाँ पे खेलते देखती है और कहती है कि आज तुम्हें क्या भूत सवार है जो तुम शाम को अपने भाई को जबरदस्ती बैडमिंटन खिला रही हो, वरना तुम तो घर पे ही पड़ी रहती हो। तो इस तरह वुनहू के सामने बोरा का पोपट हो जाता है और बोरा अपने डैड को इशारा करके मॉम को अंदर ले जाने के लिए कहती है और उसके डैड भी काफी सपोर्टिव होते हैं उसकी डेटिंग लाइफ को लेके। फिर दिखाया जाता है कि तीनों वहाँ पे बैठ के आइसक्रीम खाने लगते हैं। फिर बोरा अपने भाई को वहाँ से निकलने का इशारा देती है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वुनो उसे एक ट्री दिखाने के लिए ले जाता है, जो कि होता है प्लम ट्री, जिसमें हमें फ्रूट्स लगे होते हैं। और वुनो उसे बताता है कि वो न्यूजीलैंड में अपने मॉम डैड के साथ रहता था और मॉम डैड के डिवोर्स के बाद जब वो कोरिया वापस आया था
था तो उसने अपने डैड के साथ इस ट्री को यहाँ पे लगाया था और उसका एक भाई उसकी मॉम के साथ न्यूजीलैंड में रहता है जिसे अब वो बहुत मिस भी करता है। बोरा बहुत सारे फ्रूट्स तोड़ लेती है और उसे बैठ के खाने लगती है, जिसपे बोरा उससे कहती है कि तुम इतनी सारी चीजों में अच्छे हो और मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं अपने फ्यूचर में क्या करने वाली हूँ, क्योंकि मैं कुछ चीज में अच्छी भी नहीं हूँ। तो वो उससे कहता है कि तुम्हारी वॉइस काफी अच्छी है। और ये सुनने के बाद बोरा उसकी तरफ देखने लगती है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो उसे किस करने ही वाला होता है तभी बोरा के सिर पे एक फ्रूट गिर जाता है। उसके बाद दोनों ही साथ में हंसने लगते हैं। फिर वुनहू उसे घर छोड़ने के लिए आता है जहाँ पे बोरा उसे मूवी के लिए पूछती है और वो कुछ भी नहीं कहता है तो बोरा वहाँ से जाने लगती है। तभी वुनहू उसे रोकता है और सडनली किस कर लेता है। उसे वीकेंड पे साथ में चलने के लिए कहता है, जिसके बाद बोरा को तो नींद ही नहीं आ रही होती है और वो अपनी शॉप में ही उछल कूद करने लगती है और मॉम डैड भी उसे देख के शॉक्ड होते हैं। तो वो उसकी पहली डेट होती है तो वो सारी ड्रेसेस चेक करने लगती है पर उसकी एक भी ड्रेस ढंग की नहीं होती है। फिर बोरा शॉपिंग करके आ रही होती है कि तभी वो वहाँ पे युनजी से मिलती है जो कि उसे जबरदस्ती अपने साथ आइसक्रीम खाने के लिए ले जाता है, जहाँ पे बोरा के लिप्स पे आइसक्रीम रह जाती है और युनजी उसे हटाने वाला होता है कि तभी वुनहू उसे टिश्यू पेपर देता है। फिर वो भी उन्हें ज्वाइन करता है और दोनों ही एक दूसरे को धक्का मारने लगते हैं बोरा की अटेंशन पाने के लिए। तभी बोरा शॉप के बाहर युंडू को नोटिस करती है और उसके गले लग के जोर जोर से रोने लगती है और युंडू को उन दोनों से मिलाती है कि ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो लोग उन्हें देख के शॉक्ड होते हैं। युंडू की हार्ट सर्जरी सक्सेसफुल होती है तो इसलिए दोनों खुश होती है। यहाँ पे युंडू बोरा को बताती है कि वो यूजुन को देख के बहुत ही खुश है और उससे कहती है कि वो आइसक्रीम शॉप की यूनिफॉर्म में भी कितना हैंडसम लग रहा था। तो बोरा उससे कहती है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यूजिन तो उसके बगल में बैठा था। तो युंडू उससे कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि युनजी आइसक्रीम शॉप में काम करने लगा है। तो बोरा उसे बताती है वो तो उसका दोस्त वुनहू है, यूजिन तो उसके बगल में बैठा था। तो युंडू कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है क्योंकि यूनिफॉर्म वाला लड़का ही यूजिन है। तो ये सुन के बोरा शॉक्ड हो जाती है कि उसकी फ्रेंड को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और वो वुनहू को यूजिन समझ रही है। और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे युंडू ने पहली बार जब वुनहू को देखा था तो उसने यूजिन की जैकेट पहनी थी जिसपे यूजिन का नाम लिखा था और इसलिए ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो बैक टू प्रेजेंट बोरा को समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करेगी और वो युंडू को बताना चाहती थी कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर उसकी सर्जरी के बारे में सोच के वो उसे कुछ नहीं कहती है और वो ईमेल भी डिलीट कर देती है जो कि उसने युंडू को भेजा था। फिर आगे दिखाया जाता है कि वुनहू बोरा के आने का वेट कर रहा होता है वीकेंड पे, पर बोरा वहाँ पे अपनी जगह युंडू को भेज देती है और युंडू वुनहू को बताती है कि आज बोरा काफी बिजी और अपने दादाजी के फार्म में उनकी हेल्प करने के लिए गई है और ये जानकर वुनहू काफी अपसेट होता है। वहीं दूसरी ओर हमें बोरा को दिखाया जाता है जो कि अपने दादाजी के फार्म में होती है और युनजी भी उसके साथ होता है। बोरा ने सारी बातें युनजी को बताई रखी होती हैं तो युनजी उससे कहता है कि वो दोनों के साथ काफी गलत कर रही है। तो बोरा उसे धमकाते हुए कहती है कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं सबको बता दूंगी कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया है। योंडू घर डॉट को बोरा को बताती है कि आज उसने बड़े मजे करे और बोरा से पूछती है कि तुम्हें भी युनजी काफी पसंद है ना। तो बोरा उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तभी बोरा के पेजर पे किसी का मैसेज आता है और वो उसे सुनती है तो वो वुनहू का वॉइस मैसेज होता है जो कि उसे कॉल करने के लिए कहता है और युंडू के पूछने पर बोरा उसे बताती है कि ये रॉन्ग नंबर था और आगे दिखाया जाता है कि बोरा पास ही के फोन बूथ से उसे कॉल करती है और वुनहू उसे वहीं रुककर 10 तक काउंट करने के लिए कहता है और 10 तक की काउंटिंग पूरी होने से पहले वो उसके पास दौड़कर आ जाता है और यहाँ पे वो बोरा को एक फोन गिफ्ट करता है और उसी से कॉल करने के लिए कहता है। यहाँ पे बोरा उसे सॉरी कहती है कि आज वो उसे मिलने नहीं आ पाई और वो उसे बताती है कि मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। तो युंडू कहता है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, युंडू ने मुझे सब कुछ बता दिया था। जिसपे बोरा कहती है कि एक्चुअली मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारी लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है और मैं तुम्हें सिर्फ फ्रेंड समझती हूँ। अगर तुमने इस बात को गलत समझ लिया तो आई एम सॉरी। ये कहकर वो फोन लौटाकर वहाँ से चली जाती है। ये बात सुनकर सैड होकर बारिश में भीगते हुए वहाँ से जाने लगता है और यहाँ पे उसके हाथों में एक लेटर होता है जो कि उसने बोरा के लिए लिखा था। उसमें लिखा था कि मैंने पहली बार तुम्हें। ये बात सुनकर सैड होकर बारिश में भीगते हुए वहाँ से जाने लगता है और यहाँ पे उसके हाथों में एक लेटर होता है जो कि उसने बोरा के लिए लिखा था। उसमें लिखा था कि मैंने पहली बार तुम्हें तुम्हारे पापा की शॉप पे देखा था जहाँ पे तुम अपने पापा से छुप के एक डीवीडी चुराने की कोशिश कर रही थी और मैंने तुम्हारी उसमें हेल्प की थी, पर तुम्हें शायद याद नहीं होगा क्योंकि तुम शर्मा कर डीवीडी लेके भाग गई थी। और ये वही डीवीडी होती है जो कि वुनहू ने बोरा से मंगवाई थी। आगे लिखा होता है कि मैं पहले रेयरली हंसता था पर अब जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। पता नहीं क्यों पर मैं तुम्हें ही देखता रहता हूँ, पर तुम ये बात शायद नोटिस नहीं करती हो क्योंकि तुम तो सिर्फ युनजिन में ही इंटरेस्टेड थी, इसलिए मुझे बहुत बुरा फील होता था और मुझे काफी जेलसी भी होती थी। मैं जानना चाहता था कि तुम मेरे बारे में फील क्या करती हो, पर लास्ट टाइम हमारी स्कूल ट्रिप पे तुमने ड्रंक होके अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी, पर अगले दिन तुम्हें इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और तुम दोबारा से युनजिन के साथ थी। उस बारे में मैंने तुमसे कई बार पूछने के बारे में सोचा पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। पर अब जब मुझे फाइनली पता है कि तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो, पर ये जानने के बावजूद भी शायद मैं तुम्हें ना बता पाऊँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। तो ये सब कुछ बताने के लिए मैं तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जल्द ही न्यूजीलैंड जाने वाला हूँ, बट आई प्रॉमिस कि मैं जरूर वापस आऊंगा। और जाने से पहले मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि आई लाइक यू।
फाइनली यहीं पे लेटर खत्म हो जाता है। वुनहू लेटर को वहीं पे छोड़ के चले जाता है। आगे दिखाया जाता है कि वो दोनों स्कूल में एक दूसरे को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, पर ब्रॉडकास्टिंग क्लब की तरफ से उन्हें ही पार्टनर्स बनाया जाता है। तो यहाँ पे उनका टास्क होता है कि उन्हें न्यू ईयर या कहना चाहिए कि न्यू सेंचुरी के लिए एक डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है। फाइनली सारी शूटिंग ओवर करने के बाद उन्हें एडिटिंग करनी होती है और उसके लिए उन्हें बहुत टाइम लगने वाला था। तो योंडो की SPF में पहचान थी और वो सबको लेके वहीं पे जाती है, जहाँ पे वुनहू और बोरा मिलकर एडिटिंग का काम करते हैं। योंडो बोरा से कहती है कि आज वो वुनहू को डेटिंग के लिए पूछेगी और वो इसमें बोरा की हेल्प चाहती है। तो योंडो के अंकल ने उन लोगों के लिए ज़ॉलैंड के टिकट्स बुक कर दिए थे। तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे बोरा अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए उन्हें पास लाने की कोशिश करती है और उनके साथ में पिक्स खींचती है। योंडो को वुनहू के साथ राइड्स में भेजती है, खुद ह्यूजिन के साथ रहती है। पर राइड्स के दौरान भी वुनहू का ध्यान सिर्फ और सिर्फ बोरा पे ही होता है और ये बात योंडो भी नोटिस कर लेती है। तो बोरा योंडो के बारे में सोचकर रोलर कोस्टर राइड इग्नोर करने की कोशिश करती है। योंडो को ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो सभी को रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए कहती है। तो बोरा ह्यूजिन को लेके राइड पे चली जाती है। तो यहाँ पे योंडो को भी वुनहू के साथ अकेले में टाइम मिलता है, पर वुनहू वहाँ पे उसे सॉरी बोल के चला जाता है। योंजो को वुनडो की देखभाल करने के लिए यहाँ पे भेज देता है, जहाँ पे वो योंडो को आके बताता है कि उसे बोरा से कोई अर्जेंट बात करनी है, इसलिए उसने मुझे यहाँ पे भेज दिया है और खुद राइड पे गया है, जबकि उसे ऊंचाई से डर लगता है। और साथ ही ह्यूजिन उसे ये भी बता देता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, जो कि योंडो सुन के काफी शॉक्ड होती है। आगे दिखाया जाता है कि राइड पे वुनहू को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। इसमें बोरा से कहती है कि अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम राइड पे आई ही क्यों। तो वुनहू उसका हाथ पकड़ता है और अपनी फीलिंग्स उससे कन्फेस करता है। राइड से उतरने के बाद दोनों एक जगह पे बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे वुनहू उसे बताता है कि वो जल्द ही न्यूजीलैंड जाने वाला है, वो भी हमेशा के लिए। ये बात सुन के बोरा सैड तो बहुत होती है, पर उसे कहती है कि ये अच्छी बात है क्योंकि तुम अपने भाई के साथ वहाँ पे रह सकते हो। तो वुनहू कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम ये बात सुन के सैड होगी, पर कोई बात नहीं, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। और ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें योंडो और बोरा को दिखाया जाता है, जहाँ पे इन दोनों के बीच में भी बहस हो जाती है, जहाँ पे बोरा कहती है कि मैं अपनी फीलिंग्स की वजह से तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इन फीलिंग्स की वजह से हमारी फ्रेंडशिप भी खराब हो सकती थी, इसलिए मैंने उसे इग्नोर किया और मैं ऑलरेडी उससे मूव ऑन कर चुकी हूँ। योंडो उसे समझाती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत चाहती हो, पर मुझे इतनी ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है, अब मैं ठीक हो चुकी हूँ, मुझे अभी सिर्फ अपनी फ्रेंड वापस चाहिए है जो कि मुझसे हर बात शेयर करती थी, ना कि कोई नर्स जो हमेशा मेरी केयर करती रहे। योंडो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और बोरा भी बहुत रोती है। फिर अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योंडो वुनहू से मिलकर उससे सब कुछ बताती है कि बोरा उसे बहुत पसंद करती है और मेरी फ्रेंड मेरे लिए थोड़ी पागल है और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, और मेरी फीलिंग्स की वजह से उसने बस तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं किया। इस तरीके की हरकत वो हमेशा से करती आ रही है, इसलिए तुम इतनी जल्दी गिव अप मत करना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाम को वुनहू बोरा से मिलने के लिए उसके घर जाता है, वही DVD लेके। और बोरा अपने घर में नहीं होती है क्योंकि उसके भाई की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे वुनहू वहीं पे रुक के बोरा के आने का वेट कर रहा होता है। पर बोरा को सारी रात हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ता है और यहाँ वुनहू सुबह तक उसके आने का वेट कर रहा होता है, और क्योंकि वो नहीं आती है तो वो उदास होकर घर वापस चला जाता है, क्योंकि आज उसे न्यूजीलैंड वापस जाना होता है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि बोरा योंडो को अवॉइड करती है स्कूल में। फिर बोरा की अटेंशन पाने के लिए योंडो ऐसी नाटक करने लगती है कि उसे हार्ट में बहुत पेन हो रहा है, और ये देख के बोरा उसे अपने बैग पे लेके मेडिकल रूम ले जाने लगती है। पर तभी रास्ते में योंडो उसे रोकती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, और वो उसे समझाती है कि अब उसे उसकी केयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हार्ट सर्जरी होने के बाद अब वो बिल्कुल ठीक है। और उसे बताती है कि आज वुनहू वापस न्यूजीलैंड जा रहा है और तुम्हें अपनी फीलिंग्स उसे बतानी चाहिए और उसे जाने से रोकना चाहिए, और उसे बाहर जाने के लिए कहती है जहाँ पे ह्यूंजी उसका वेट कर रहा है। बोरा भाग के वहाँ पे जाती है जहाँ पे ह्यूंजिन उसका वेट कर रहा होता है, और वो उसे स्टेशन पे ड्रॉप करता है, जहाँ पे वो भागती हुई वुनहू को ढूंढ रही होती है। और फिर फाइनली वो उसे ढूंढ ही लेती है और रोते हुए उसे अपने प्यार का कन्फेशन करती है। वुनहू भी उसे हक करता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो जरूर वापस आएगा। कहने के बाद वो ट्रेन में चढ़ जाता है, पर एक दूसरे से अलग होने के बाद ये दोनों ही बुरी तरीके से रोते हैं। और फिर कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल सा हो जाता है और दोनों ही ईमेल्स पे बात करने लगते हैं। सभी लोग हैप्पीली न्यू सेंचुरी को वेलकम करते हैं। वुनहू सियोल में जर्नलिज्म और ब्रॉडकास्टिंग में अप्लाई करने वाला था, तो बोरा भी उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना अपना एम बना लेती है ताकि वो दोनों ही यूनिवर्सिटी में साथ रह सके। फिर फाइनली वो दिन भी आ जाता है जहाँ पे बोरा का सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, और वो ये बात ईमेल पे वुनहू को भी बताती है, पर उसके बाद उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, न ही उसका कोई कॉल आता है, न ही वो कोई कॉल रिसीव करता है। इस तरीके से धीरे धीरे दिन बीतते गए और बोरा कॉलेज में पहुंच जाती है। वो धीरे धीरे करके वुनहू के बारे में सोचना भी बंद कर देती है। उसके फ्रेंड्स उसे ब्लाइंड डेट्स पे भेजने लगते हैं, जहाँ पे ब्लाइंड डेट वाले लड़के का नाम भी वुनहू ही था, और ये सुन के उसे वुनहू की याद आ जाती है और वो रोने लगती है।
और वो अपना गम भुलाने के लिए वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके वुनहू के नंबर पे कॉल करती है, जहाँ पे उसका नंबर फिर से वॉइस मैसेज छोड़ने के लिए कहता है। ये सुन के वो काफी सारी गालियां वुनहू को देती है और दोबारा अपनी शक्ल दिखाने के लिए मना करती है। और ये आखिरी बार होता है जब वो वुनहू के बारे में सोच रही होती है। और इसी के साथ फ्लैशबैक एंड होता है, जहाँ पे हमें 2022 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बोरा अपने डैड के घर आती है और जोसेफ नाम के बंदे से आया हुआ पार्सल वो खोल के देखती है, जिसमें एक एग्जीबिशन की टिकट होती है और साथ ही में वो DVD भी होती है। फाइनली बोरा उस एग्जीबिशन में पहुंचती है, जहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें वुनहू और बोरा के साथ में होने की यादें होती हैं। तभी वो एक स्क्रीन में वुनहू का नाम देखती है, जिसमें लिखा होता है 1983 से 2001। इसका मतलब होता है कि वुनहू की डेथ 2001 में हो चुकी थी। अभी एक लड़का उसके सामने आता है जिसका नाम जोसेफ होता है। ये वुनहू का वही छोटा भाई होता है जिसके बारे में उसने बोरा को बताया था। यहाँ पे जोसेफ उसे बताता है कि भाई ने काफी सारी फुटेज उनसे छुपा के रखी थी, और जब भाई के गुजर जाने के बाद उसने वो फुटेज प्ले करके देखी तो उसे समझ में आया कि भाई आपसे कितना ज्यादा प्यार करते थे। वो हमेशा मुझे आपके बारे में बताया करते थे कि किस तरह उसने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल आपके साथ गुजारे हैं, और वो आपको बहुत मिस करते थे। और वो बोरा को यहाँ पे थैंक यू कहता है क्योंकि उसने उसके भाई को बहुत खुश रखा, उन्हें उनकी जिंदगी की सबसे प्यारी यादें दी। इस सब के बाद बोरा घर आके वो टेप प्ले करके देखती है, इसमें उन दोनों की स्कूल की काफी सारी यादें थी, और उसमें बोरा की भी पुरानी काफी सारी वीडियोस थी। जोसेफ और वुनहू उसे साथ में हैप्पी न्यू ईयर भी विश करते हैं, जो कि 21st सेंचुरी के पहले दिन की थी। और वुनहू कैमरे के पास आके उससे प्रॉमिस करता है कि अब वो जल्द ही उसके पास आने वाला है, बस थोड़ा सा और इंतजार और वो उसके साथ होगा। और ये मैसेज सुन के बोरा काफी ज्यादा सैड होती है और बहुत जोरों से रोने लगती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे एंड होती है।